अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज समीना रियाज और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ड्रीम्स को अनब्रेकेबल, अनशेकेबल और अचीवेबल बना पाओ। क्या आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हम में से जितने लोग भी न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं उनमें सिर्फ 9% ऑफ द पीपल वो रेजोल्यूशन हासिल कर पाते हैं और बाकी के लोग क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नहीं करनी, और 9% लोग जो अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स हासिल कर लेते हैं वो कौन से ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो आपको भी लेने चाहिए अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। तो ये वीडियो आपको एक पाथ प्रोवाइड करेगी जो कि आपको आपके ड्रीम्स की तरफ, आपकी गोल्स की तरफ लेके जाने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपना रेजोल्यूशन लिखो, ये जरूरी नहीं कि आप साल के एंड में लिखो। लाइक अब जैसे 2022 गुजर गया तो आप दिसंबर में ही लिखो, या आप जैसे जनवरी के कुछ डेट्स आगे हो गए तो अब आप अपना रेजोल्यूशन नहीं बना सकते। नो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप जब भी चाहो अपना रेजोल्यूशन बना सकते हो। रेजोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रॉमिस होता है जो इंसान खुद से करता है कि वो आने वाले साल अपने अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा और अपना बेस्ट वर्जन बनेगा। अब इस रेजोल्यूशन की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जो अपनी गलतियों से सीख के कामयाबी के रास्ते पे जाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप, जब भी आप अपने लिए रेजोल्यूशन बनाओ, एक पेपर लो और पेन लो और उस रेजोल्यूशन को लिखना शुरू करो। लिखना इस सेंस में शुरू करो, सबसे पहले आपने विजुअलाइज करना है। क्लोज योर आईज और विजुअलाइज करो कि आप अपने आप को आने वाले साल में कैसा देखना चाहते हो, कैसे देख रहे हो, व्हाट इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, आप किस जैसा बनना चाहते हो, आपके लिए वो जिंदगी कितनी मायना रखती है जो आप जीना चाहते हो। हर वो एक दिन आपके लिए एक्साइटमेंट वाला होना चाहिए जो आप आगे जाके जीना चाहते हो, क्योंकि हमें जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। जब आपने ये विजन कर लिया, उसके बाद अपने गोल को राइट करो। नेक्स्ट स्टेप आपको ये उठाना है कि आपको आपका जो गोल है वो परफॉर्मेंस बेस्ड लिखना है। परफॉर्मेंस बेस्ड और रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। आपका जो भी गोल है, अगर आप वो बना रहे हो तो आपको ये चीज एक जहन में रखनी है कि आपको उस चीज के लिए एफर्ट्स लगाने होंगे। आप उस चीज के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो और कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूं कि इफ यू वांट टू अपीयर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप उसके लिए कितने घंटे सेल्फ स्टडी करोगे। आपको अपने सोशल मीडिया, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से अलग रह के डेडिकेटेडली उस एक चीज के लिए तैयारी करनी है। तो क्या आप वो करने के लिए तैयार हो? ये जस्ट एन एग्जाम्पल थी। आपका गोल ऐसे होना चाहिए जिसके लिए आप प्रैक्टिस करो और उसे हासिल करने के लिए एफर्ट्स भी लगाओ। अब यहाँ पे जो मैं तीसरी बात ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि आपका जो गोल है वो हमेशा नोट, नेवर या ऑलवेज में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं कि आई विल नेवर ईट जंक फूड या आई ऑलवेज गो टू माय वर्क प्लेस एट टाइम, जब हम नेवर या ऑलवेज का यूज करते हैं तो ये हम अपने अंदर एक प्रेशर पैदा कर लेते हैं कि अब ये चीज तो करनी है, और जब समहाउ वो चीज नहीं हो पाती तो हम अपने आप को खुद ही डिमोटिवेट कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो जब भी अपने गोल्स बनाओ, उनको ऑलवेज और नेवर में आपको नहीं लिखना है, और प्लस में आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। प्लान बी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का ये गोल है कि उसको हर दिन में अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए उसको 1000 स्टेप्स वॉक करनी है, बट अगर वो किसी दिन 1000 स्टेप्स की वॉक नहीं कर पा रहा तो उसके पास प्लान बी होना चाहिए। प्लान बी शुड बी कि उसको एटलीस्ट 500 स्टेप्स की वॉक करनी है। टिप देना चाहूंगी वो ये है कि हम लोग अपना रेजोल्यूशन बना तो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना रेजोल्यूशन फर्स्ट वीक में ही ब्रेक कर लेते हैं। कुछ लोग अपना रेजोल्यूशन एक मंथ तक चलाते हैं और फिर उसको ब्रेक कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि उन लोगों के पास एक रिमाइंडर नहीं होता। तो जब भी आप अपना रेजोल्यूशन बनाओ, आप एक रिमाइंडर सेट करो। अपने गोल को, अपने उस टारगेट को एक पेज पे लिखो और उसको किसी ऐसी जगह पेस्ट करो जहां पे आप वो अप्रोचेबल हो, जहां पे आपकी नजर उस पे पड़े और आपको ये चीज रिमाइंड हो कि हाँ, अब आपको इसके लिए मेहनत करनी है।
फिफ्थ टिप मैं ये देना चाहूंगी कि बी कंसिस्टेंट, बिकॉज आपको पता है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप किसी भी काम के लिए मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करोगे, आप उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। आपके चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज लीड टू लैक ऑफ मोटिवेशन। तो आप जो भी काम करोगे, जो भी आपका गोल है, वो 365 डेज तक कंसिस्टेंट हो। और गोल बनाया है उसको आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर आपके इस साल के 10 गोल हैं, तो हर महीने उसको डिवाइड करो कि इस मंथ मुझे ये गोल अचीव करना है, इस मंथ ये, इस मंथ ये, इस मंथ ये। ऐसे करने से आपके जो एक बर्डन है वो कम होगा और मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगी। और खुद को हर वीक में एक छुट्टी आपको देनी है, क्योंकि देखिए कभी भी हमसे कोई भी गोल ब्रेक हो सकता है। वो कोई पार्टी हो गई, कहीं बाहर जाना हो गया, या अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर आप उस गोल पे काम नहीं कर पाओगे। तो वीक में एक दिन खुद को आपने छुट्टी देनी है, और जिस दिन आपने अपने उस गोल के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, आपने उस छुट्टी वाले दिन अपने उस गोल पे काम करना है। लास्ट टिप इज के स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। जो आपके गोल्स हैं, गोल बना लिए, विजुअलाइज कर लिया, गोल बनाया, रिमाइंडर बनाया, गोल्स को आपने सेट किया कि कौन सा गोल कब कितने अरसे तक करना है, और खुद को ब्रेक्स भी दिए। बट अब लास्ट चीज ये है कि टेक एक्शंस, क्योंकि इस रेजोल्यूशन का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये मानना है दैट नथिंग कैन स्टॉप्स यू बट योरसेल्फ। सो व्हाट यू वांट टू बिकम, अपना बेटर वर्जन बनना है तो अपने गोल्स पे काम करना है। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह में। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी मीनिंग ऐड की हो, देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। अल्लाह हाफिज।